नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और हम आपको बताना चाहते हैं, आज नागरिकता पर बात करना चाहते हैं। आप उस पर जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप उसमें कमेंट्स करें और उसमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें, पूरा वीडियो देखें। इतना काम ज़रूर करें, उससे क्या है कि वो हमें भी उससे मनोबल बना रहता है। आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें भी लगेगा कि हम वीडियो सही दिशा में बना रहे हैं, अन्यथा हमें पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, रहता है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या तो भारत में रहता है या जन्मा था, दो बात हो गई। तीसरी बात आ गई, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो जैसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, 5 साल मामूली तौर पे, मतलब कुछ दिन भारत में रुकिए, कहीं और रुकिए, जैसे भी आपकी पसंद जगह है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 500 में किसी बात से होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान में प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उनके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। ठीक है, 1935 में जो जन्मा है उसके हिसाब से बता रहे हैं। उसमें तो भारत एक था, पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान है। अंग्रेज़ों के अधीन तो ये इकट्ठे थे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, तीनों ही सामूहिक रूप से थे। अफ़गानिस्तान अलग से था, इसलिए उन्होंने अलग ही रखा। और फिर हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनके गृह मंत्री थे और जो राष्ट्रपिता गांधी जी कहते हैं उनको, वो थे, इन लोगों ने मुसलमानों को अलग राज्य देने की मतलब प्रस्ताव रखा पार्लियामेंट में। क्यों रखा कि यदि मुसलमान यहाँ रहेंगे तो उसे प्रधानमंत्री लंबे समय तक नहीं बन सकता, क्योंकि मुसलमान अपने वोट देंगे पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, भारत में भी, तो उनके बहुत सारे इतने सीट हो जाएंगी कि कोई भी आदमी लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता, जैसे कांग्रेसियों ने किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री है उनका, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी को समर्थन देके उन्होंने किया है, तो उन्हीं की सत्ता थी, वो उसमें वो बने रहे लंबे समय तक। अब जाके बीजेपी का शासन आया है 10 साल के लिए, अब आगे देखिए क्या होता है। जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, या जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1947 को उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, निवास किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति के उनके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत की नागरिकता राष्ट्रीयकृत कर ली जाएगी, कर ली गया है। इस प्रकार है, आगे चलते हैं। और मैं भूल गया, ये भाग 2 है संविधान का, भाग 2 और नागरिकता। भाग 2 में ये बैठता है, जैसे भाग बटा हुआ है ना पूरा संविधान भागों में,
अलग अलग संदर्भ में तो उसी तरह। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राष्ट्र क्षेत्र में निवासी नहीं रहा तो वह इस प्रकार राष्ट्रीयकृत नहीं किया जाएगा, मतलब उसे देश का निवासी नहीं माना जाएगा। 6 महीने नहीं रहा। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत हैं प्रव्रजित किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अखंड भारत का नागरिक रहा है और पाकिस्तान वाले एरिया में रहा है तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र की ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट जाता है। जो पुनर्वास के लिए अथवा स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी भी विधि के प्राधिकार द्वारा उसके अधीन दी गई है, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 खंड ख के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन नहीं किया गया। आप समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे चलते हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 5 में किसी भी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो जिसके माता पिता में कोई अथवा पितामह पितामही मतलब दादा दादी नाना नानी में से कोई मूल रूप से क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनल की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक कौशली प्रतिनिधि को प्रारंभ से पहले उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजकीय कौंसिल प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रित किया जाएगा। ठीक है जी। अब आगे 9वां, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। 10वां, नागरिक के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाता है। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। तो ये नागरिकता का चैप्टर हो गया। अब आपको पता चला है ये NRI वगैरह चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जो CAA चल रहा है, NRC चल रहा है और ये सब चल रहे हैं, ये विवादास्पद हैं। अभी उस पर देखिए क्या होता है। संविधान में ये लिखा हुआ, उसी पर्पज़ से हमने ये सब सोच समझ के बनाया है वीडियो। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स करना, और आपको पसंद ना आए कोई बात, हमारी आवाज़ कम आवाज़ ज़्यादा आवाज़, तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, उससे हमें अच्छा लगेगा।
आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो हमारे पूरा वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू।